नमस्कार। देखिए, आज आपको क्लास 11th में एक नया टॉपिक लेके आए हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इंटरेस्टेड है। उसका नाम है एक समतल में गति। थोड़ा सा हम पहले गतियों के बारे में बताते हैं, गति क्या होती है, थोड़ा सा आइडिया देते हैं। जब कोई वस्तु समय के साथ साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो ये कहा जाता है कि वो गति कर रही है। अगर समय के साथ साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती है तो ये कहा जाता है वो विराम अवस्था में। अब अगर वो एक सीधी रेखा में गति कर रही है तो उसको एक विमीय गति कहते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा आपको उदाहरण लेकर बता रहा हूँ। जैसे कोई ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष। अगर कोई वस्तु किसी समय यहाँ थी, फिर यहाँ पहुँच गई, फिर यहाँ पहुँच गई, फिर यहाँ पहुँच गई, तो इसमें क्या होगा, केवल उसका एक्स निर्देशांक बदल रहा है। तो इसको हम एक विमीय गति भी कहेंगे या सीधी रेखा में गति। मतलब गति पहली हुई सीधी रेखा में गति, रेखा में गति, या इसको हम कहेंगे एक विमीय गति। विमीय गति, एक विमीय गति ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आप किसी सकरे रास्ते में फंसे हुए हैं और इतना सकरा रास्ता है कि आप पीछे पीछे मुड़ना संभव है। आप कार में हैं और पीछे मुड़ना संभव नहीं, कार आपकी पीछे मुड़ नहीं सकती है और पीछे से आपके पास बदमाश पड़े हुए हैं। तो आपके पास एक ही विकल्प है कि आप आगे बढ़ते जाइए। तो उस स्थिति में आपकी जो गति होगी वो एक विमीय गति होगी या एक सीधी रेखा में गति होगी। या ये कहिए कि अगर कोई वस्तु हम ऊपर फेंकते हैं तो इसमें केवल वाई कोऑर्डिनेट बढ़ेगा, एक्स कोऑर्डिनेट नहीं बढ़ेगा। तो इस गति को हम क्या कहते हैं, एक सीधी रेखा में गति कहते हैं, या उसको हम कहते हैं एक विमीय गति। अब दूसरा आता है एक तल में गति। एक तल में गति, एक तल में गति। ये जैसे हम इधर भाग रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, तो इसमें एक्स निर्देशांक बदल रहा है, वाई निर्देशांक बदल रहा है। जैसे हम किसी तल पर चल रहे हों तो उसमें हमारा एक्स निर्देशांक भी बदलता है, वाई निर्देशांक बदलता है। तो इसमें क्या होता है, ये द्विविमीय गति है। विमीय गति, द्विविमीय गति। और तीसरी गति होती है जिसको कहते हैं हवा में गति। हवा में गति या स्पेस में गति। इसमें क्या होता है, तीनों चीजें बदलती हैं। ये कहलाती है त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति। अब आपको हम सीधा सा बताते हैं उदाहरण। जब हम केवल जैसे इस पे हम चल रहे हैं, जैसे ये है, इस पे अगर हम चल रहे हैं तो ये एक सीधी रेखा में गति होगी, ठीक है। अगर हम इस पे चल रहे हैं, इस पे चल रहे हैं, इस पे चल रहे हैं, तो दो चीज़ें बदल रही हैं इसमें। इस पर चल रहे हैं तो ये एक तल में गति होगी। या हम कोई चीज़ है उसको हम यूँ फेंकते हैं, जैसे प्रक्षेप गति होती है, तो इसमें दो चीज़ें बदल रही हैं। एक एक्स कोऑर्डिनेट बदल रहा है, वाई कोऑर्डिनेट बदल रहा है। इसको हम द्विविमीय गति कहते हैं। और जब हम हवा में उड़ते हैं, जैसे कोई मच्छर है या कोई रॉकेट है हवा में उड़ता है, तो उसकी तीनों चीज़ें बदलती हैं। एक्स निर्देशांक बदलता है, वाई निर्देशांक बदलता है, जेड निर्देशांक बदलता है। तो वो हमारी गति कहलाती है त्रिविमीय गति। इन मुख्यतः हमें समझना है यहाँ पे एक तल में गति, और उसी में हम बताएंगे स्पेस मतलब हवा में गति। तो इन चीज़ों को समझने के लिए एक भौतिक राशि होती है जिसको हम कहते हैं सदिश राशि। तो यहाँ पे हम पहले सदिश राशियों का अध्ययन पहले करेंगे। सदिश राशियाँ क्या होती हैं, अदिश राशियाँ कैसे होती हैं, सदिश राशियों को हम कैसे निरूपित करेंगे। क्योंकि जब तक हम सदिश राशियाँ नहीं समझ लेते हैं तब तक एक विमीय गति और त्रिविमीय गति को हम नहीं समझ सकते। तो सबसे पहले हम आपको अदिश राशियाँ और सदिश राशियों में अंतर और कैसे निरूपित करते हैं। तो देखिए, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, हम लिखेंगे अदिश राशियाँ
राशियां स्केलर क्वांटिटीज तथा सदिश राशियां। वेक्टर क्वांटिटीज। देखिए जैसा नाम से समझ रहे होंगे आप, सदिश राशियां कौन सी होती हैं, अदिश राशियां कौन सी होती हैं, जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा का ज्ञान नहीं होता। जैसे मैंने आपसे कहा कि 2 किलोमीटर जाइए, इसमें ये तो नहीं बताया कि हमने पूरब में जाइए। तो ये जो दूरी हुई 2 किलोमीटर दूरी जो हुई, ये हमारी अदिश राशि है। 20 जूल कार्य, ये एक हमारी अदिश राशि है। ठीक है। 5 किलो आलू, 5 किलो ये वजन है, ये भी हमारी अदिश राशि हुई। तो वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा का बोध नहीं होता, केवल परिमाण होता है या केवल वो परिमाण से प्रदर्शित की जाती हैं, उनको हम अदिश राशियां कहते हैं। वे राशियां जिनमें केवल परिमाण का बोध होता है, बोध होता है, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। अदिश राशियां कहते हैं। जैसे दूरी, समय, काल, ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा, समय, दूरी, काल, ऊर्जा आदि, ये सभी क्या हैं, अदिश राशियां हैं। और समय समय पर हम बताते रहेंगे, जब भी कोई नई राशि आएगी तो हम ये बताएंगे ये अदिश है या सदिश है, इसका मात्रक ये होता है, इसका विमिशुत ये होता है, हर एक का बता देंगे। अब दूसरा आता है सदिश राशियां। तो इसमें वे राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा का बोध होता है, वे भौतिक राशियां जिनमें दिशा के साथ साथ परिमाण के साथ साथ परिमाण तो होगा ही, के साथ साथ दिशा का भी बोध होता है, वे सदिश राशियां कहलाते हैं। इसमें हम अदिश राशियों में हम और भी ले सकते हैं, जैसे चाल, वैद्युत धारा, शक्ति, ये कुछ हैं उदाहरण। अब देखिए वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा का बोध होता है, जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, बहुत सारी राशियां। जैसे मैं ये कहूँ मैं 10 किलोमीटर पैदल चला, तो ये 10 किलोमीटर पैदल चला, ये जो राशि है ये अदिश होगी, अदिश। और मैं कहूँ मैं 10 किलोमीटर पूर्व में मैं पैदल चला, तो ये सदिश राशि होगी।
सदिश राशि, क्योंकि ये इसमें दिशा बोध हो गई। तो सदिश का मतलब ये होता है, सदिश में दोनों चीज़ें, परिमाण प्लस दिशा बराबर अदिश, अदिश राशि परिमाण प्लस दिशा। दिशा कोई भी सदिश राशि है उसमें हम दिशा का बोध हटा दें तो वो हमारी अदिश राशि में परिवर्तित हो जाएगी। तो इस वजह से हमें सदिश राशियों को पढ़ना ज़्यादा अच्छा है। तो सदिश राशि हमारे, उनको हम कहते हैं वेक्टर राशि कहते हैं। अब बात आती है कि हम इनको प्रकट कैसे करते हैं, कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए ये बहुत विस्तृत क्षेत्र है, गणित में भी ये पढ़ाया जाता है वेक्टर, और इसको आप अच्छी तरह समझ लें, यहाँ पे आप बेसिक क्लियर हो जाएंगे तो आपको गणित में ही पढ़ने में नहीं। तो अब यहाँ पे आता है सदिश राशियों का निरूपण। का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। देखिए अब यहाँ पे हम अभी फिलहाल जो आपको सदिश राशियों का निरूपण दो तरीके से बताएंगे, लेकिन और भी तरीके से वो हम बाद में बताएंगे। जैसे अभी हम बताएंगे कि अक्षरों में हम कैसे लिखते हैं सदिश राशि को, तीर के द्वारा कैसे प्रदर्शित करते हैं, फिर बाद में हम बताएंगे कि इस किसी भी सदिश राशि को हम आई जे के रूप में भी प्रदर्शित करते हैं। लेकिन आई जे के वाली बात अभी नहीं बतानी, वो बाद में बताएंगे। तो देखिए कोई भी सदिश राशियों को प्रदर्शित करने का तरीका वो ये होता है कि कोई भी आप अंग्रेजी का बड़ा अक्षर लें, उसके ऊपर एरो लगाता है, तो ये क्या कहलाएगा, वेक्टर ए। वेक्टर ए, जैसे ये लगा बी, ये कहलाएगा वेक्टर बी। बी अगर ये लिखा होता है ए, तो ये क्या होगा, वेक्टर ए का परिमाण। या हम यूँ भी लिख सकते हैं इसको, इतनी राशि को हम यूँ भी लिख सकते हैं का परिमाण। का परिमाण मतलब अदिश राशि, अदिश। ऐसे ही ये हमने लिखा बी, तो ये होगा बी का परिमाण। परिमाण, ठीक है। अब देखो ये तो हमारा लिखित रूप में हो गया। वैसे जब भी हम चित्र ज्योमेट्री में दिखाएंगे तो इसको तीर के निशान से दिखाते हैं, तीर के निशान से। तीर के निशान से इसकी जो लंबाई होती है, लंबाई इसकी, तीर की लंबाई जो होती है, तीर की लंबाई, तीर की लंबाई जो होती है वो सदिश राशि के परिमाण के तुल्य होती है। तुल्य और बराबर का अंतर समझ लीजिए। जैसे मुझे यहाँ पे 10 किलोमीटर ए बराबर ये लिखा हुआ है, ए बराबर 10 किलोमीटर पूर्व उत्तर दिशा में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 10 किलोमीटर की लंबाई थोड़ी खींचेंगे, तो हम क्या करेंगे, पैमाना मान लेंगे और पैमाने में लिखेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। तो ये हमारा पेपर में होगा, ये हमारा मतलब ये ग्राउंड पर होगा और ये पेपर में होगा, मतलब कागज़ पर होगा। तो ये अगर हम ये 10 सेंटीमीटर की रेखा खींच लेते हैं तो ये किसको प्रदर्शित करेगी, 10 किलोमीटर को। तो ये 10 किलोमीटर के तुल्य होगी। और तीर की दिशा, दिशा जो होती है वो सदिश राशि की दिशा को प्रदर्शित करते हैं। राशि
की दिशा को प्रकट करती है। जिधर भी हमारे तीर की दिशा होगी वो सदिश राशि कहलाती है। ये हेड कहलाएगा और ये टेल कहलाएगी, मतलब ये शीर्ष और ये इसकी पूंछ कहलाएगी। तो इस तरह से अभी हम फिलहाल यही पढ़ते हैं कि सदिश राशि को अंग्रेजी के बड़े अक्षर पर और उसके ऊपर एरो लगा करके प्रदर्शित करते हैं। एक चीज़ और यहाँ पर समझ लीजिए, कभी कभी हम सिंपली ये भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी ए को परमाणु को प्रदर्शित करती है, ये हम लिख लें तो ये भी पी के परमाणु को प्रदर्शित करते हैं। ये चाहे हम ऐसे लिखें, चाहे ऐसे लिखें, चाहे इस तरह से लिखें, चाहे इस तरह से लिखें, मतलब एक ही होता है। अब हम बताना चाहते हैं वेक्टरों के प्रकार। वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, वेक्टर या सदिश राशियों के प्रकार। सदिश राशि वेक्टर के प्रकार। पहला है समान वेक्टर, इसको कहते हैं इक्वल वेक्टर। देखिए, दो वेक्टर होंगे जो परिमाण में बराबर हों और दिशा में भी बराबर हो, दिशा भी समान है, दिशा भी समान है। ये ए है और ये बी है। यहाँ पे ए और बी, और ए का परिमाण भी बराबर है, बी का परिमाण भी बराबर है। तो ये तो दो वेक्टर जो जिनकी लंबाइयाँ, परिमाण और जिनकी दिशा समान हो, उनको हम बराबर वेक्टर कहते हैं। यदि दो वेक्टर जो परिमाण में बराबर तथा दिशा भी समान हो, वो उन्हें समान वेक्टर कहते हैं। अब दूसरा बात आती है असमान वेक्टर। असमान वेक्टर, इसको कहते हैं अनइक्वल वेक्टर। मान लीजिए दो वेक्टर हैं, एक ये है और एक ये है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। तो ए इज नॉट इक्वल टू बी। क्यों? क्योंकि इनके परिमाण तो बराबर है परंतु दिशा समान नहीं है, समान नहीं है। दोनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए, तो ये हमारे असमान वेक्टर कहलाएंगे, दिशा समान नहीं है, ठीक है। और इसको हम वास्तव में है क्या, ये एक दूसरे के विपरीत वेक्टर है, विपरीत वेक्टर है। तो इस वजह से इनकी परिमाण समान है लेकिन दिशा समान नहीं है। ये भी देखिए, ए वेक्टर बी वेक्टर, यहाँ दिशा समान है लेकिन परिमाण समान नहीं है। ये भी असमान वेक्टर कहलाएंगे। यहाँ पे दिशा समान है, दोनों चीज़ें समान होनी चाहिए। ये वेक्टर ए, यहाँ तो कोई भी चीज़ समान नहीं है, तो ये भी हमारा असमान वेक्टर हो जाएगा। ए, यहाँ पे ए बी बराबर नहीं है और दिशा सा भी समान नहीं। तो इस तरह से ये हमने आपको समान वेक्टर बताए, असमान वेक्टर बताए। अब मैं ये सीम बताना चाह रहा हूँ समदिश वेक्टर। समदिश वेक्टर कौन से होते हैं?
जैसे नाम से आपको, वे वेक्टर जिनकी दिशाएं समान हो, परिमाण से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। समदिश वेक्टर, समदिश वेक्टर, जैसे एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ये सभी समदिश वेक्टर है। समदिश जिनकी मतलब दिशाएं सबकी समान है, ठीक है। अब देखिए समतलीय वेक्टर, इसको थोड़ा अच्छी तरह समझ लीजिए। समतलीय वेक्टर, इसको हम कहते हैं को प्लेनर वेक्टर। को प्लेनर वेक्टर वो होते हैं जो एक ही तल में हो। जैसे मान लीजिए ये एक तल है, ये इस टाइप का एक तल है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ठीक है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, तो इनसे क्या हो रहा है, एक तल गुजर रहा है, तो इसको हम कहेंगे समतलीय वेक्टर। मतलब वे वेक्टर जो एक ही तल में होते हैं, वे वेक्टर जो एक ही तल में होते हैं उन्हें समतलीय वेक्टर कहलाते हैं। वेक्टर कहते हैं, ठीक। दूसरा होता है विपरीत वेक्टर। इसको बोलते हैं अपोजिट वेक्टर। वे वेक्टर जो परिमाण में तो बराबर हों परंतु दिशा में एक दूसरे के ठीक विपरीत हों। परिमाण में बराबर है परंतु एक दिशा में एक दूसरे के विपरीत है। इसका विपरीत वेक्टर ये, इसका विपरीत वेक्टर ये कहलाते हैं। इसमें मुख्य है इकाई वेक्टर। इसका मतलब समझ लो, जिसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे ये इकाई वेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी अदिश को सदिश में परिवर्तित करने का एक ही तरीका है इकाई वेक्टर। तो ये देखिए इकाई वेक्टर, यूनिट वेक्टर बोलते हैं इसके, यूनिट वेक्टर वह वेक्टर जिसका परिमाण इकाई हो अर्थात एक हो, उसे हम इकाई वेक्टर कहते हैं। वह वेक्टर जिसका परिमाण इकाई हो, यूनिट हो, उसको हम इकाई वेक्टर कहते हैं। वह वेक्टर जिसका परिमाण इकाई हो अर्थात एक हो, उसे इकाई वेक्टर कहा जाता है। वेक्टर कहा जाता है, ठीक है। इसे ऐसे ए से प्रकट करते हैं। ये इकाई वेक्टर ए है, से प्रदर्शित करते हैं, इसका मतलब समझिए। देखिए जैसे ये वेक्टर है ए, मेन वेक्टर कोई ये है, उसमें इसके परिमाण से भाग दे दीजिए, या हम यूँ लिख सकते हैं इकाई वेक्टर बटे ए, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो कोई भी वेक्टर होगा क्या होगा, एक उसका परिमाण इंटू इकाई वेक्टर। तो देखिए ये सदिश राशि है, ये अदिश है, और ये इकाई वेक्टर है। इकाई वेक्टर अगर हम किसी अदिश राशि में इकाई वेक्टर का गुणा कर देते हैं तो वो सदिश राशि में बदल जाती है। जैसे r बराबर r इंटू, या यूँ कहिए r
बराबर आर इंटू। अब बात आता है इकाई वेक्टर का परिमाण कितना होगा। यहाँ से देख लीजिए इसका परिमाण कितना होगा, बराबर तो ये हो जाएगा इसका परिमाण, और ये तो परिमाण है ही, तो बराबर 1। तो इस तरह से इकाई वेक्टर का परिमाण 1 होता है। अब बात आती है जब हम त्रिविमीय गति पढ़ेंगे तो उसमें हमें तीनों दिशाओं में गति करनी होगी, तीनों दिशाओं का हमें ख्याल रखना होगा। तो उसमें एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष आएंगे। तो ये हमें जान लीजिए कि एक्स अक्ष की दिशा में इकाई वेक्टर क्या होता है, वाई दिशा में क्या होता है, जेड दिशा में क्या होता है। तो इसको हम एक्स ले रहे हैं, वाई अक्ष, जेड अक्ष। कुछ किताबों में यहाँ से स्टार्ट होता है एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये परस्पर लंबवत है, 90, ये 90 और ये भी 90। वास्तव में इसकी दिशा यूँ है, इस तरह से, इस तरह से यूँ। लेकिन हमारा ब्लैक बोर्ड 2 डायमेंशनल है तो उसको थोड़ा सा दिखाने में दिक्कत हो रही है। ये इस दिशा में इकाई वेक्टर हमारा आई होता है, इस दिशा में इकाई वेक्टर जे होता है, इस दिशा में इकाई वेक्टर के होता है, के। आई जो होता है वो एक्स दिशा में इकाई वेक्टर, जे जो होगा वो होगा वाई दिशा में, या वाई अक्ष दिशा में कहिए, दिशा में इकाई वेक्टर, और जे होगा, जे के होगा वो जेड दिशा में इकाई वेक्टर। और इनका जो सबका परिमाण जो होगा वो 1 होगा, परिमाण 1 होगा। लेकिन ये आपस में बराबर नहीं होंगे। क्यों नहीं बराबर होंगे? क्योंकि ये इनकी दिशाएं अलग हैं, परस्पर ये कैसे लंबवत हैं, इस वजह से इनके परिमाण तो बराबर होंगे लेकिन इनकी दिशाएं अलग अलग होंगी। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए ये एक्स अक्ष हो गया, आपकी तरफ से देखें ये वाई अक्ष हो गया, और ये जेड अक्ष हो गया, जेड अक्ष हो गया, ये देखिए ये ऐसे समझ। तो इधर एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, इधर जेड अक्ष, इधर की दिशा में आई, इधर की दिशा में जे, इधर की दिशा में के। अब मान लीजिए कोई आदमी इधर की तरफ चलता है, थोड़ा समझ लीजिए, जैसे इधर की तरफ चलता है, इधर की तरफ, इधर थोड़ा सा हम फिगर बना ले रहे, एक्स दिशा में चलता है 2 मीटर, 2 मीटर ऐसे, ये एक्स, ये वाई, ये जेड, ये इधर चलता है, यहाँ चलता है। तो इसका जो विस्थापन होगा वो 2i होगा। आई क्यों होगा? 2 तो इसका परिमाण होगा, और 2 क्या हो गया, इसका परिमाण हो गया, और आई क्या हो गया, इकाई वेक्टर हो गया। तो ये इधर, अगर मान लीजिए कोई इधर की तरफ चलता है 3, तो ये हो जाएगा इधर की तरफ 3j। और अगर कोई यहाँ पे पहुँचता है, यहाँ पे इस तरह से, जिसमें ये आपका 5, तो 5i, और ये 8j, तो ये इसका जो मान होगा वो वेक्टर हो जाएगा 5i + 8j। तो ये जो प्रदर्शित करने का तरीका है ये हम बाद में बताएंगे आपको ijk के रूप में। तो कल आपको यही हमारा बताना रहेगा, वेक्टरों को ijk के रूप में प्रदर्शित करना, और ये बताना रहेगा कि वेक्टरों को हम कैसे जोड़ते हैं और वेक्टरों को कैसे घटाते हैं। वेक्टरों का जोड़ना, घटाना, ijk के रूप में प्रदर्शित करना, और उसके साथ साथ फिर हमें ये बताना पड़ेगा कि 2 वेक्टरों को हम गुणा कैसे करते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और मैं समझता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा 9th और 10th क्लास से हट के ये टॉपिक चल रहा है, लेकिन इसको आप पढ़िए, बहुत आपको अच्छा लगेगा। लेकिन बेसिक चीज़ आप क्लियर करते जाइए। और आज मैंने आपको एक विमीय गति, हालांकि मैं एक विमीय गति के बारे में बाद में
कुछ वीडियो डालूँगा, लेकिन थोड़ा सा समय और लॉकडाउन की वजह से ये थोड़ा जल्दी चलना पड़ रहा है। 1 बीमी गति, 2 बीमी गति हमारी चली रही है, और इसी में स्पेस में गति, मतलब ब्रह्मांड में गति जो हम बताएंगे। तो ये चीज़ आप अच्छी तरह समझ लीजिए, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप अच्छी तरह से, कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में देखिए, लेकिन हर वीडियो के साथ नोट्स भी अटैच है, उनको भी आप देखते जाइए। धन्यवाद।